Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 10. Let's start. Dear students, previous video में मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था 3.5 से रिलेटेड उसको बहुत से बच्चों ने किया भी है। उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो है क्वेश्चन फर्स्ट में जो है आपको दिया गया था कुछ इक्वेशन जो थे उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना था। अब जो है इसी एक्सरसाइज 3.5 के हम उन क्वेश्चन को करेंगे जिनको कुछ स्पेशल मेथड से सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, उसका जो फर्स्ट आपको आज हम पहले बता रहे हैं। जैसे कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे कि आपके सामने शीट पे दिया हुआ है, हमारे पास एक इक्वेशन ये है 2x + 3y = 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है a - bx a + by = 3a + b - 2। यहाँ पे a और b की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन के जो है इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो। तो आपको बता दें कि सॉल्यूशन की जो कैलकुलेशन है वन सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, उसकी कंडीशन फॉलो करने के लिए पहले इक्वेशन को हम फॉर्म में राइट करते हैं। कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। जैसे कि इसको पहले न्यू फॉर्म में राइट करते हैं। इसे राइट करेंगे 2x + 3y - 7 = 0 और ये हमारा हो जाएगा a - bx एंड a + by - 3a + b - 2 = 0। लेफ्ट हैंड साइड पूरा नंबर ला है, इसलिए ब्रैकेट लगाकर हमारा साइन दे दिया है। अब आपको मालूम है इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो हमारी होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन को फॉलो करना होता है। तो इस पे जो है a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू जो इस इक्वेशन में हम पुट अप करते हैं पहले। तो इससे आपको मिलेगा यहाँ पे a1 = 2 एंड a2 के लिए a - b = b1 के लिए 3 और b2 के लिए a + b एंड c1 के लिए आपको मिलेगा -7 एंड c2 के लिए माइनस एंड ब्रैकेट में 3a + b एंड -2। ये इक्वालिटी का इक्वेशन है। हम इसे दो को कंपेयर करके दो इक्वेशन बनाएंगे। एक बार हम इन दोनों को लेकर एक करके एक बार इक्वेशन फाइंड करते हैं और एक बार किसी एक को भी लेकर बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन और उन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम एक एक करके इस इक्वेशन बनाते हैं। पहले फर्स्ट 2 को कंपेयर करते हैं इन दोनों के लिए। 2/a - b = 3/a + b। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2a + b = 3a - b। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2a + 2b = 3a - 3b। कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। हमें यहां से मिल जाएगा 2a 3 आएगा तो -3a एंड 2b को लेफ्ट में लेकर चले जाते हैं। देन फाइंड दैट -3b एंड -2b। ये सॉल्व हो जाएगा। -a = -5b a = 5b। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। नाउ वी हैव फाइंड द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग कंपेयर कर लेंगे सेकंड और इनको 2/a - b एंड -7/, इसको कंपेयर 2/a - b = -7/, -3a + b -2। तो माइनस से इनका माइनस साइन कैंसिल करके प्लस कर लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 2 3a + b - 2 = 7 × ब्रैकेट a - b। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 6a
2b माइनस 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7a माइनस 7b। न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर आते लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर वेरिएबल को 6a प्लस 2b माइनस 7a प्लस 7b और माइनस 4 जो है वो आगे तक प्लस 4 हो जाएगा और 6a से 7 माइनस करते हैं माइनस a एंड 7b और 2b हो जाएंगे 9b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट आपका यहाँ पर है इक्वल टू 5b। इस वैल्यू को पुट अप करते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट सेकेंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट से जो है a की वैल्यू जो है इसमें पुट अप कर लेते हैं, a इक्वल टू 5b। तो यहाँ पे माइनस है और एक जगह रखेंगे 5b एंड प्लस 9b इक्वल टू 4 है। 5b माइनस है, माइनस हो जाएगा 4 9b से आपका होगा 4b इक्वल टू 4। दिस मीन्स b इक्वल टू 1। इस वैल्यू को पुट अप कर लेंगे फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में b की राइट करते हैं, a इक्वल टू 5 इंटू b यानी 1 यानी a इक्वल टू 5। इस तरीके से a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 जो ये वैल्यू है जो दिए गए इक्वेशन में रख देंगे, तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा, जो फाइंड होगा, वो उसका जो है इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा। नाउ वन अनदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। इसके लिए हमें फाइंड करना है कि ये हमारा दिया गया इक्वेशन है 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1 k plus k minus 1 y equal to 2k plus 1। यहाँ पे k की किस वैल्यू के लिए जो है इस इक्वेशन का जो है नो सोल्यूशन है। इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पे राइट कर दें, वो कौन सी वैल्यू है जिससे जो दो इक्वेशन होंगे उनके नो सोल्यूशन होंगे। तो उससे पहले जो है हम इनको पहले उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर देते हैं, जैसे कि इसे हम लोग राइट करते हैं 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए किया था। x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब अभी आपको याद होगा कि नो सोल्यूशन की कंडीशन हमारी क्या होती है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस कंडीशन को फॉलो करती है। इसको पहले वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, a1 by a2 के लिए 3 by 2k minus 1 इक्वल टू a2 मीन्स 1 है और b2 के लिए k माइनस 1 इक्वेशन से ही लेते वैल्यू, और उसके बाद c1 c2 के लिए माइनस 1 और ये है माइनस 2k प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब आइए k की वैल्यू के लिए हम इन दो इक्वेशन से k की वैल्यू राइट करते हैं, फाइंड करते हैं, और जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसे इसमें रख के देख लेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वही हमारी k की वैल्यू होगी। तो पहले सॉल्व करते हैं इन दो इक्वेशन से। 3 by 2k minus 1 इक्वल टू 1 by k minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3k minus 1 इक्वल टू 1 वर्सेस 2k minus 1। 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k minus 3 इक्वल टू 2k minus 1। अभी 2k को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये है माइनस 1 और माइनस से जाके हो जाएगा प्लस 3। तो यहां से हमारी आ जाती है 3k से 2k माइनस करते हैं, ओनली k होगा और प्लस 3 माइनस 1 बस 2 होगा। k की वैल्यू अभी आती है 2, k इक्वल टू 2 पे ये दो इक्वेशन वेरीफाई हो जाएंगे। आप इसे ऐसे ऐसे देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं ये जो है हमारे सोल्यूशन के लिए इक्वेशन के लिए इक्वल है कि नहीं। नाउ पुट करते हैं k इक्वल टू 2, हमारे इक्वेशन यहाँ पे जो फॉलो करेंगे 3 by 2k k के प्लस पे 2 ऐड करते हैं माइनस 1। सेकेंड के लिए 2k माइनस 1 है तो k माइनस 1, 2k
k माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 करते हैं, और उसके बाद ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें यहाँ पे 3/4 माइनस 1, 3/3 रिजल्ट हो जाएगा 1। और इसे भी अगर सॉल्व करते हैं तो ये भी हो जाएगा 1/1। ये हमारा a1/a2 था, ये हमारा b1/b2, और एक देख लेते हैं c1/c2 के लिए। c1/c2 के लिए हमारा रिजल्ट है 1, और यहाँ पे होगा 2 × 2 + 1, ये हो गया 1/4, 4 + 1 यानी हो गया 1/5। क्लियर हो गया कि a1/a2 की वैल्यू 1 आ गई है, b1/b2 की वैल्यू भी 1 आ गई है, और c1/c2 की वैल्यू 1/5 नॉट इक्वल है। तो ये हमारा इक्वेशन जो वेरीफाई हो गया। यहाँ जो है k = 2 के लिए इक्वेशन के जो कोफिशिएंट के रेशियो है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हुआ k = 2 है, जो वैल्यू हम इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो इस जो अब यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन जो आपको मिलेगा उसका जो है नो सॉल्यूशन होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये जो स्पेशल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, और वैसा हमने आपको एक उसमें से प्रीवियस वीडियो में सॉल्व भी किया था। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।